राधे राधे फ्रेंड्स, ये है मेरा आफ्टरनून का रूटीन। जो बच्चे स्कूल से आने के बाद में उन्होंने सेवई खाने की डिमांड की, बोला मम्मा सेवई बना दो, तो मैंने उनके लिए सेवई बनाई। और देखिए वो कितने प्यार से खा रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ भी रहे हैं। और ये मेरी बेटी है और ये मेरा मुन्ना राजा है। ये जो दोनों बहुत ही ज़्यादा बिल्ला बिल्ली हैं और ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऑल टाइम लड़ते झगड़ते रहते हैं। बहुत पिटाई भी होती है इनकी, लेकिन ये मानते नहीं है। देखने में जितने ही भोले हैं उतने ही ज़्यादा शरारती और शैतान हैं। और ये जो मेरा बच्चा काल ब्लैक वाला जो बैठा है ना, ये तो बंदरों का भी सरदार है। देखने में इतना भोला लग रहा है, लेकिन है बहुत गुड़ीला, बहुत ज़्यादा होशियार। ये देखिए कैसे बंदर बन रहा है। और ये दिन भर इसी तरह से करते रहते हैं, इनका मुंह कभी बंद नहीं होता है, एक भी पल के लिए ये शांत नहीं होते हैं। हमेशा लड़ते रहते हैं, पंचायत फैसला करना पड़ता है, मार भी खाते हैं। बस ऐसे ही मेरा रात और दिन गुजरते रहते हैं। तो गाइस आप लोग बताइए, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? गाइस ये देखिए जो मैंने बच्चों के लिए सेवई बनाई है, उनकी तुरंत की डिमांड पे मैंने सेवई बनाई है। हालांकि ऐसा कुछ, और देखिए बातों बातों में बच्चों से बात करने लगी, उसमें थोड़ा सा दूध गिर भी गया है, बट कोई नहीं। और उसके बाद में मैंने खाना खाने के बाद में, लंच करने के बाद में हमने वॉश किए बर्तन, जो कि बहुत सारे बर्तन थे। बर्तन वॉश करते समय, बर्तन तो हर घंटे में ही वॉश करने पड़ते हैं, लेकिन ये हमारे फाइनल बर्तन हैं जो अब शाम को खाने के बाद में ही धुले जाएंगे। मतलब इवनिंग में थोड़ा सा नाश्ता वगैरह में हो जाते हैं बर्तन, तो हर घंटे में धुलने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है जो, लेकिन मेन बर्तन आज के हैं वो धुल चुके हैं। और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं गाइस, धुलते धुलते दिमाग खराब हो जाता है। जबकि मैं हमेशा बर्तन 1 2 4 6 10 ऐसे करके वॉश करती रहती हूँ। और गाइस ये ब्लॉग जो है ये 2-3 दिनों का बना हुआ है, तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और गाइस यहाँ पर आई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए छत पे, और छत पे आकर मैं कपड़े डाल रही हूँ। और देखिए गाइस ये हमारे गार्डन में लगे हुए गुलाब के फूल हैं, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, बिल्कुल मेरे बच्चों के जैसे। एक्चुअली गाइस ये हमारे गार्डन के नहीं है, इसलिए मेरी बेटी हंस रही है। हमारे गार्डन का मतलब इन द सेंस हमारी छत से लगा हुआ छत है, और बिल्कुल हमारी दीवार के पास में ही ये पौधा रखा हुआ है गुलाब का। तो मुझे कभी कभी फीलिंग आती है कि ये पौधा मेरे यहाँ ही है। और जैसे मैं बोल रही थी कि हमारे गार्डन का, तो मेरी बेटी बहुत तेजी से हंस रही थी कि मम्मा दूसरे के गार्डन को अपना गार्डन बता रही है। इसलिए मैं सच्चाई बता रही हूँ कि हमारा गार्डन, मतलब ये फ्लावर हमारे गार्डन का नहीं है, हमारे जस्ट बगल में छत है जो कि हमारे जैसी सेम है। तो बस ऐसे ही है, बिल्कुल एक ईंट की दीवार का फर्क है, तो वहाँ पे रखा हुआ है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे गार्डन में नहीं है। और गाइस बर्तन वॉश करने के बाद में देखिए मैं अभी बर्तनों को पोंछकर और उनको सेट करने में लग गई हूँ। और बर्तनों को जगह पे रखना पड़ता है, कटोरी की जगह कटोरी, चम्मच की जगह चम्मच, ग्लासेस की जगह ग्लासेस, वरना सब कुछ एक में मिक्स कर दो अगर, तो बर्तन ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है और खड़बड़ की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर बर्तन जगह पे रखूँ जिससे वो मिल सके, आराम से मिल सके, इजीली मिल सके। तो बस यही करते करते गाइस अब मैं अब तैयारी कर रही हूँ रात के डिनर की, जो कि मैं बैठकर आटा लगा रही हूँ। और मैं आटा हमेशा बैठकर ही लगाती हूँ, पाटा पे बैठ के आराम से लगाती हूँ, खड़े खड़े आटा बहुत ही कम लगाती हूँ। सॉरी गाइस, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए तो डेली ब्लॉग नहीं बन पा रहा था, तो 3-4 दिन का ब्लॉग इकट्ठा किया है। उसके बाद में गाइस देखिए मैंने बर्तन
बर्तनों में पानी डाल दिया है रोटी वगैरह बनाने के बाद में। गाइस ये दूसरे दिन मॉर्निंग का वीडियो है जो कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उठकर झाड़ू लगाने के बाद में मैं पूरे घर में पोछा मारूंगी। गाइस आप लोग बताइएगा सर्दियों में रूटीन क्या होता है। जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे काम बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ गर्मी सर्दी कोई भी सीज़न हो, मैंने 4 बजे का अलार्म लगा रखा है और बिलीव मी गाइस मुझे 4 बजे अलार्म का वेट ही नहीं करना पड़ता है। सर्दियों में भी मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उठने में। मेरी हैबिट बनी हुई है, 4 बजे से पहले ही मेरी ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। मैं फ्रेश वगैरह होकर एक्सरसाइज वगैरह योगा थोड़ा बहुत करती हूँ और उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा स्टार्ट करती हूँ। और ये गेट के बाहर की धुलाई है गाइस 4 सवा 4 बजे के आसपास की, और अभी कोई नहीं है यहाँ पे। और गाइस ये मैं जीना नीचे का फ्लोर साफ करने के बाद में मैं जीना साफ करती हूँ, ऊपर का फ्लोर साफ करती हूँ। तो अभी गाइस मैं जीना साफ कर रही हूँ। जीने पे झाड़ू पोछा करने के बाद में मैं ऊपर झाड़ू पोछा करूंगी जाके, क्योंकि फ्लोर वाइज ही करना होता है और जितना काम नीचे होता है करने के लिए उतना ही काम ऊपर होता है। सेम रूटीन है, पूरे घर में मैट डाल रखी है झाड़ू पोछा करते करते। ये हमारा जीने पे झाड़ू लगाने के बाद में मैंने पूरे घर में नीचे पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद में गेट के बाहर पहले ही धुलाई कर दी है। गेट तक पोछा लगाने के बाद में गाइस मैं अब ऊपर जाऊंगी। ऊपर जाकर मैं वहां पे झाड़ू पोछा करूंगी। और नीचे का फ्लोर बिल्कुल साफ हो चुका है। और देखिए गाइस मैं ऊपर आ चुकी हूँ। ये हमारी बालकनी है। बालकनी में पहले मैं साफ करती हूँ, उसके बाद में अंदर से साफ करके लाती हूँ। और रेलिंग में डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रोज ही साफ करना पड़ता है। तो गाइस इस तरह से मेरी ये मॉर्निंग 5 बजे के आसपास का टाइम है। तो जब मैं सुबह जल्दी टाइम से उठती हूँ ना तो मेरे सारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं। अब मैं घर के अंदर ऊपर आ चुकी हूँ और सारी मैट्स फोल्ड करके रखने के बाद में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा कर मैंने झाड़ू लगाई पूरे घर में। ऊपर के फ्लोर पे झाड़ू लगाने के बाद में मैं पोछा लगाऊंगी। तो गाइस जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो सारे काम बहुत सुकून से होते हैं और मेरा हर काम राधा नाम लेते हुए होता है। चाहे राधा नाम लूं, चाहे राधा भजन करूं, मैं जाप भी करती हूँ। मैं एवरी टाइम किसी भी वक्त सोते जागते उठते बैठते खाते पीते मेरी जुबान पे बस मेरी और मेरे बच्चों की जुबान पे सिर्फ राधा नाम ही होता है। हम राधा नाम के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं। और गाइस ये हमारी बालकनी में मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ है जो कि बहुत छोटा सा था लेकिन अभी ये बढ़ गया है तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे हम ऊपर फ्लोर पे छत पे चढ़ा रहे हैं। और गाइस आपसे बातें करते करते पूरे घर में झाड़ू लग चुकी, बालकनी साफ हो चुकी, पौधों की भी देखभाल हो गई। अब मैं पोछा लगा रही हूँ और ये हमारा लास्ट पोछा है। उसके बाद में गाइस मैं नहाऊंगी जाकर। नहाने के बाद में मैं पूजा करती हूँ, मतलब ठाकुर जी को उठाकर नहला धुला कर रेडी कर देती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद में जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल तब मैं पूजा करती हूँ बैठकर, क्योंकि हमारे यहाँ जाने के बाद में ना तो झाड़ू पोछा किया जाता है ना ही नहाया धोया जाता है। तो गाइस अभी बच्चों के लिए ये देखिए टिफिन्स तैयार हो गए हैं और उनके फ्रूट लंच भी में पपाया है और पोहा बनाया है गाइस मैंने। तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी रहती है तो मैं हमेशा शूट नहीं कर पाती हूँ, बस कुछ शूट कर लेती हूँ, इसी वही आप लोगों के सामने पे से शेयर कर देती हूँ। और बच्चों के जाने के बाद में पूजा पाठ करने के बाद में नाश्ता करने के बाद में गाइस ये रूम पहले से सेट कर रखा था लेकिन बेटा सोता रहता है देर तक, मतलब 6 बजे उठता है तो तब तक मेरा सारा काम हो जाता है। उसके बाद में नीचे मैंने बेड सही किया और फिर से झाड़ू लगाई पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद में गाइस मैंने आज सोचा कि मंदिर साफ कर लूं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मंदिर साफ नहीं हुआ था। मैं कोशिश करती हूं कि वीकली मंदिर साफ करूं क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है और भगवान भी
हमारी लाइफ का हिस्सा है। जैसे हमें भी साफ सफाई पसंद होती है, भगवान जी को भी साफ सफाई पसंद होती है। और यहाँ तो मेरे प्राण बसते हैं, मेरे प्राणेश्वर गुरुदेव भगवान, मेरे राधा कृष्ण तो मेरा सर्वस्व है गाइस ये मेरा। इसलिए मैं मंदिर की साफ सफाई करती रहती हूँ। और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद में मैं सारी फोटो और मूर्तियों को भी साफ करती हूँ, साथ ही सारे ग्रंथों को साफ करती हूँ। मतलब डीपली मंदिर साफ करती हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ नीट एंड क्लीन करके। गाइस अध्यात्म में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। जब से मैंने राधा नाम लेना शुरू किया है, जब से मैं प्रेमानंद महाराज जी की शरण में गई हूँ, तो वो मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया है। और मैंने वृंदावन में जाकर ही उनसे गुरु दीक्षा तो नहीं ले पाई हूँ अभी तक, लेकिन मैंने वृंदावन में जाकर वृंदावन को साक्षी मानकर ही उन्हें अपना गुरु माना है। और मैं प्राण से उन्हें, प्राण तन मन धन से उन्हें अपना गुरु मानती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलूँ। गाइस राधा नाम गुरुदेव की, भगवान की कृपा से ही मेरे जीवन में ये राधा नाम आया है। और जब से ये राधा नाम आया है गाइस, तब से मैं सच कह रही हूँ मेरी ज़िंदगी बदल गई है। ये नहीं कहूँगी कि लाइफ में मुश्किलें कम हो गई हैं, लाइफ में मुश्किलें तो कम नहीं हुई हैं, लेकिन उनको सहने की शक्ति। तो गाइस अध्यात्म में बहुत ही शक्ति होती है। जब से मैं गुरुदेव भगवान की कृपा से कृपा में आई हूँ, तब से मेरा जीवन बदल गया है। मुझे नहीं पता मुझे मेरे भगवान सुनते हैं कि नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने अपना जीवन, पूर्ण जीवन उन्हें समर्पित कर दिया है। वो अच्छा करे बुरा करे, जो करे जैसा करे, मुझे सब मंजूर है। और गाइस मैं सच कह रही हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सहने की शक्ति दी है कि मैं बता नहीं सकती मेरा जीवन किस तरह से उनकी शरण में आके बदल गया है। और कभी कभी खुद पे गर्व भी होता है कि मुझे मेरे भगवान ने अपनी सेवा के लिए चुना है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि, मेरे गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जिस पे भगवान की कृपा ना हो, भगवान की कृपा के बिना, राधा रानी की कृपा के बिना हम रा शब्द भी नहीं बोल सकते, माँ शब्द भी नहीं बोल सकते। मैं तो साक्षात अपने राधा कृष्ण की सेवा कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है, मुझे इस काबिल समझा है, मेरा जीवन धन्य हो गया मेरी प्रभु की शरण में जाके। तो गाइस मैं कोई भी काम करूँ, कभी भी, मैं सच कह रही हूँ, मैं रात दिन राधा कृष्ण, मैं सोकर नींद में उठती हूँ तो बस मेरे मुंह से यही निकलता है, राधे राधे। और ऐसा लगता है कि राधे मुझे अपनी शरण में लिए हुए हैं। तो गाइस सच बता रही हूँ, इस तरह से मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मैंने 2 साल के अंदर, वैसे तो गुरुदेव भगवान को सुनते हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन 2 सालों से मैंने खुद को, मेरे में जितना चेंज हुआ है मैं बता नहीं सकती गाइस। और हमेशा कोशिश करती हूँ कि अब अच्छा करूँ, किसी के साथ में बुरा ना करूँ। और क्या बोलूँ मैं, मेरा दिल भर रहा है। मैं अपने प्रभु, मैं हमेशा नाम जप करती हूँ